हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द ड्रीम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतरीन हैं और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये थ्योरम समझेंगे कि अगर किसी त्रिभुज में दो माध्यिकाएं बराबर हो जाएं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। यानी अगर किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। कब होगा? अगर किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर हो तो। इस थ्योरम को सिद्ध कैसे किया जाए, चलिए शुरुआत करते हैं। सिद्ध करने का प्रोसेस क्या है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आप सभी को। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, एक ट्रायंगल लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसका नाम रख दिया जाए। मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। नाम तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इस त्रिभुज का नाम रख दिया ए बी सी। तो यहाँ पर केवल दो माध्यिका आपको बराबर करना है। माध्यिका क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि अगर किसी त्रिभुज में माध्यिका खींचनी है तो किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला दीजिए। जो प्राप्त रेखाखंड होगा वही त्रिभुज की माध्यिका होगी। अगर हम यहाँ पर खींच के समझे तो किस तरह से होगा, देखिए। हमें दो माध्यिका खींचना है, दो माध्यिकाएं बराबर हो। तो वैसे तो हम तीन माध्यिका खींच सकते हैं क्योंकि शीर्षों से ही खींचा जाता है। तो शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, तीन माध्यिका खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो माध्यिका खींचना है। तो अगर हम शीर्ष बी से माध्यिका खींचना चाहते हैं तो इसके सामने कौन सी भुजा है, AC। तो AC का मध्य बिंदु यही कहीं होगा। तो इस शीर्ष को यहाँ से मिला दीजिए, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, E। ये पॉइंट कौन सा हो गया, E। ऐसे ही अगर हम शीर्ष C से खींचना चाहते हैं माध्यिका तो इसके सामने कौन सी भुजा है, AB। तो शीर्ष C से इसका मध्य बिंदु यही कहीं होगा। तो चलिए मिला दीजिए। तो यहां पर एक पॉइंट आ गया। तो चलिए मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, यह। और मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्राइड भी कहा जाता है। तो ये माध्यिका BE और CF यहाँ पर काट रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि केंद्रक है ये। ठीक। तो यहाँ पर अब जो जो मान दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले गिवन है, दिया है, यहाँ पर बोला गया था कि दो माध्यिकाएं बराबर हैं। तो मैंने दो माध्यिका यहाँ पर खींच लिया है। माध्यिका BE और CF बराबर है ऐसा बोला जा रहा है थ्योरम में। तो लिखेंगे, दिया है हमें BE बराबर CF, ये दोनों ही माध्यिकाएं आपस में क्या है, बराबर। और ये जो G है ये क्या है, त्रिभुज का केंद्रक। तो यहाँ ये भी लिख लीजिए, त्रिभुज ABC का केंद्रक, ठीक, G है। त्रिभुज ABC का केंद्रक कौन है, G है। ये मान आपको पहले से पता है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि ये जो त्रिभुज है ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध किया कैसे जाए, ऐसा कौन सा यहाँ पर पार्ट ला दें, कौन सा मान यहाँ पर ला दें कि जिससे सिद्ध हो जाए कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ही शर्त है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए
तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी दो भुजा लंबाई में बराबर ला दें तो सिद्ध हो जाएगा कि ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए इसको सिद्ध किया जाए। तो सिद्ध करने के लिए क्या लिखते हैं, उपपत्ति, यानी अब इसको हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट तो वो मान नहीं आ जाएगा कि जो सिद्ध करना है वही लिख लीजिए डायरेक्ट सिद्ध हो जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ प्रोसेस है, फॉलो करना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस मान को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ मान यहाँ से लाने पड़ेंगे। देखिए वो प्रोसेस क्या है। देखिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी त्रिभुज हो, जब भी माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर देती हैं। यानी अगर हम यहाँ पर समझें, कोई त्रिभुज है, इसका नाम P Q R है। तो अगर हम यहाँ पर माध्यिका खींच दें तो शीर्ष P से सामने वाले भुजा की मध्य बिंदु से, Q से सामने वाले भुजा की मध्य बिंदु से, ऐसे यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज का केंद्रक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें अनुपात कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर इसको मान लें कि L M है, K QR का मध्य बिंदु है, L PR का मध्य बिंदु है, M PQ का मध्य बिंदु है, G त्रिभुज का केंद्रक है। तो यहाँ पर जो माध्यिकाएं हैं 2:1 में किस तरह से बढ़ती हैं, ये जो बड़ी वाली लंबाई है ये 2 हो जाता है इसका मान, और ये जो छोटी वाली लंबाई है 1। ऐसे ही QZ ये 2 हो गया और ZL 1 हो जाएगा। ऐसे ही ZR 2 होगा तो MG कितना होगा, 1। तो यहाँ से कुछ बातें समझने की चीज़ है। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ कि बताइए PG अनुपात G के कितना होगा, तो PG कितना है, 2, ठीक, अनुपात G के 1 है। अगर मैं इसी में ऐसे पूछ लूँ कि बताइए PG अनुपात P के कितना है, तो PG कितना है, 2 अनुपात P के कितना हो जाएगा, P के मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 1, यानी 2 और 1 3 हो जाए। तो इस तरह से जो भी आवश्यकता है हम ले सकते हैं मान को। तो ये केवल समझने के लिए था। अब देखिए वहां पर यहां पर क्या करना है, जैसे चूंकि त्रिभुज ABC का केंद्रक कौन है, G, और G से ये 2 भागों में बट रहा है, तो हम यहां कह सकते हैं इसलिए BG अनुपात GE बराबर होगा 2:1। ये थियरम है, इसको मैं सिद्ध भी करा चुका हूं, देख लीजिएगा पिछले वाली क्लास में है। वह ये भी आएगा कि जो CG है और GF उनका भी अनुपात 2:1 है। CG अनुपात GF बराबर कितना, 2:1। तो इस तरह से माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करती हैं। हमें यहाँ पता है कि BE और CF बराबर हैं, BE और CF बराबर हैं, तो चलिए इनका ही मान निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ से मान निकालना चाहते हैं तो देखिए किस तरह से आएगा। देखिए वहाँ पर BG अनुपात, या फिर ऐसे लिख लीजिए BG बटे BE कितना हो जाएगा, BG यानी ये बड़ा वाला भाग है, कितना होगा, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 बटे BE का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलोगे, तो ये तो 2 है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये 2 है और ये कितना है, 1। ऐसे यहाँ पर 2 ये होगा और ये 1, तो BE जब लेंगे ना तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर BE का मान 3 हो जाएगा। अगर BG अनुपात BE 2/3 है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, तो
बी ई का मान कितना होगा, तो ये उधर जाएगा तो ये इधर आएगा, यानी कि बी ई बराबर हो जाएगा 3/2 बी जी। मैं बी का मान क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो मान हमें पता है, इसलिए बी का मान निकाल लीजिए। ऐसे ही यहां पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, सी जी बटे सी एफ, सी जी बटे सी एफ। सी जी कितना है देख लीजिए, सी जी 2 है और सी एफ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 2/3, तो यहाँ हो जाएगा। तो अगर हम सी एफ निकालना चाहते हैं तो सी एफ, तो सी एफ निकालोगे यहाँ आएगा और ये इधर आएगा, पलट जाएगा, यानी कि 3/2 सी जी हो जाएगा। अब देखिए बी ई और सी एफ बराबर हैं, ये पहले से हमें पता है, यहाँ लिखेंगे चूंकि बी ई बराबर क्या है, सी एफ। अगर बी ई बराबर सी एफ है तो ये भी बराबर हो जाएगा आपस में, तो इसलिए 3/2 बी जी बराबर 3/2 सी जी हो जाएगा। अब देखिए 3/2 दोनों तरफ है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, इसलिए बी जी बराबर क्या होगा, सी जी हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बी जी बराबर क्या, सी जी, यानी कि बी जी और सी जी लंबाई में बराबर है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर बी ई, चलिए मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ। हमें पता है कि बी ई बराबर क्या है, सी एफ। बी ई बराबर क्या है, सी एफ, माध्यिकाएं बराबर है यहाँ पर, तो क्या हम बी ई को ऐसा लिख सकते हैं, बी जी प्लस जी ई, तो सी एफ को इस तरह से लिखेंगे सी जी प्लस एफ जी। ठीक, हमें ये पता चल चुका है कि बी जी बराबर सी जी है, तो बी जी और सी जी कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो भी कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो भी कैंसिल, प्लस माइनस से हो जाएगा, तो जो बचा जी ई और एफ जी ये भी बराबर हो जाएगा आपस में, यानी कि जी ई और एफ जी भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ये लिखेंगे कि ये बराबर है, तो जी ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ जी। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, ये केवल समझने के लिए था। तो चलिए इसको मिटा दें यहाँ पर। अब देखिए इसके आगे की कहानी। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 मान मिल चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक आपको ट्रायंगल दिखेगा, बी जी एफ, और एक ट्रायंगल है सी जी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी जी एफ व त्रिभुज सी जी ई में 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। 2 त्रिभुज तभी सर्वांगसम होते हैं जब दोनों त्रिभुजों में 3 शर्त बराबर हो जाए, यानी कि 3 मान आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए अगर हम दोनों त्रिभुज में देखें तो क्या 3 शर्त बराबर मिलते हैं, चेक करते हैं। त्रिभुज बी जी एफ में बी जी बराबर है सी जी के, यहाँ पर आया है बी जी बराबर सी जी, तो एक मान मिल गया, बी जी बराबर सी जी। और इस त्रिभुज में एक तो हो गया, इसमें देखिए एफ जी बराबर है जी के, यहाँ पर एफ जी बराबर जी, यानी कि यहाँ पर है एफ जी इस त्रिभुज में और वहाँ पर जी हो गया। और मैंने आपको बताया है कि अगर 2 लाइन एक दूसरे को काटे, एक लाइन ये एक लाइन ये, तो वहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के बराबर हो जाते हैं। तो ये कोण इसके बराबर है, ऐसे ही यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इस तरह से कोण बी जी एफ बराबर होगा सी जी ई के, यानी कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी जी
एफ बराबर है कोण सी जी ई के, और इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये किस नियम से हुआ मैंने बता दिया। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में 3 शर्त बराबर हो चुके हैं, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज BGF सर्वांगसम त्रिभुज CGE। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कौन सी सर्वांगसमता प्रमेय लागू हुई है, तो आप उसमें देख करके बताइए। यहाँ साइड है, फिर एंगल मिला, फिर साइड, तो कौन सा हो गया? SAS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। साइड एंगल साइड, इधर से भी चलेंगे तो वही बात हो गई, साइड एंगल साइड। इसको मिटा दीजिए, अच्छे से दिखेगा, ये केवल समझने के लिए लिखे थे। ठीक, तो यहां पर भी देखिए साइड एंगल साइड, तो आप लिख सकते हैं यहां पर SAS सर्वांगसमता प्रमेय। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो वहां पर भुजाएं मतलब कि भुजा भुजा के बराबर हो जाता है और कोण कोण के बराबर हो जाता है। देखिए जैसे हमें BG CG के बराबर था, ये पता चला था, FG GE के बराबर था, तो इसलिए सर्वांगसम होने की वजह से BF CE के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए BF बराबर क्या हो जाएगा? CF। ये क्या हुआ? क्योंकि ये सर्वांगसम है, और सर्वांगसम का यही नियम है कि जब दो आकृतियां एक दूसरे को ढक लेती हैं पूर्णतः, तो दोनों आकृतियां क्या हो जाती हैं? सर्वांगसम। अगर BG CG के बराबर है, FG GE के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि BF CE के बराबर होगा। ठीक, अब हमें ये पता है कि F AB का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, यानी कि BF बराबर AF है। यहां पर ये लंबाई इसके बराबर है, ऐसे ये लंबाई इसके बराबर है। ठीक, तो यहां पर F किसका मध्य बिंदु है? AB का, और E किसका मध्य बिंदु है? EC का। E किसका मध्य बिंदु है? AC का। तो अगर हम यहां पर देखें तो BF बराबर AF हो गया, AE बराबर CE हो गया। तो यहां पर अगर हम 2 का गुणा कर दें, 2 इंटू BF, 2 इंटू BF, तो यहां होगा 2 इंटू CF। 2 का गुणा इधर करेंगे तो उधर भी हो जाएगा। तो BF इंटू 2, यानी कि जितना BF है उतना AF है। तो अब BF प्लस AF ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? AB। तो यहां हो जाएगा AB, और यहां क्या हो जाएगा? CF का 2 गुना CE। इसलिए BF बराबर क्या हो गया था? CE है, यहां पर मिस्टेक से लिखा गया है, और यहां भी है भाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ? AC। तो यही हमें लाना था, और इसके आने से हमें यही पता चलता है कि त्रिभुज ABC में 2 भुजा बराबर हो गई है, और जब भी किसी त्रिभुज में 2 भुजा लंबाई में बराबर हो तो वह त्रिभुज आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आप यहां लिख लीजिएगा, इति सिद्धम, जगह नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। तो बहुत ही आसानी से प्रूफ हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा वीडियो को, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो आज की क्लास में हमने ये थ्योरम सीखा कि अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें 2 माध्यिका लंबाई में बराबर है,
तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो चलिए अगली क्लास में हम अगले थियरम को समझेंगे। आज का थियरम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।